अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह शून्य नहीं होता। इस लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मौजूद है, लगभग 90% तक। फिर बिना आधार क्यों लगता है? क्योंकि वहां भारहीनता वेटलेसनेस होती है। उसका कारण यह है, अंतरिक्ष स्टेशन और उसके भीतर मौजूद वस्तुएं लगातार पृथ्वी की ओर गिर रही होती हैं, लेकिन उनकी आगे की कक्षीय गति इतनी तेज होती है कि वे पृथ्वी से टकराते नहीं। इस निरंतर मुक्त पतन फ्री फॉल के कारण आधार का अनुभव नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए क्रॉस मार्क गुरुत्व नहीं है, ये गलत चेक मार्क गुरुत्व है, लेकिन संतुलित गति के कारण भार शून्य सा लगता है। सरल उदाहरण जैसे लिफ्ट अचानक नीचे गिरे, अंदर खड़ा व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए हल्का लगे। अंतरिक्ष में यही स्थिति लगातार बनी रहती है। निष्कर्ष, गुरुत्वाकर्षण मौजूद है पर आधार नहीं दिखता, इसलिए शरीर मुक्त लगता है। ये शून्यता नहीं बल्कि संतुलित गति की अवस्था है। वैज्ञानिक स्तर पर अंतरिक्ष में केवल प्रकाश ही नहीं होता, वहां ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश, रेडियो, माइक्रोवेव, कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए ये कहना कि क्रॉस मार्क केवल प्रकाश ही है, वैज्ञानिक रूप से पूर्ण सत्य नहीं है। लेकिन आपके कथन का गहरा अर्थ, यदि आप कहना चाहते हैं कि ग्रेटर देन, जहां आधार नहीं, स्पर्श नहीं, ठहराव नहीं, वहां अनुभव केवल प्रकाश, गति और सूचना का होता है, तो ये बात दार्शनिक रूप से बहुत गहरी और सही है। क्योंकि प्रकाश किसी आधार का मोहताज नहीं, वह निर्वात में भी चलता है। वह दृष्टि, ज्ञान और सूचना का मूल माध्यम है। दर्शन की दृष्टि से निष्कर्ष, ग्रेटर देन, जहां वस्तु नहीं वहां रूप नहीं, जहां रूप नहीं वहां स्पर्श नहीं, और जहां स्पर्श नहीं वहां अनुभव प्रकाश जैसा हो जाता है। यानी वहां स्थिति नहीं, केवल स्थितियां, स्टेट्स होती हैं। संतुलित वाक्य, आपके विचार के अनुरूप अंतरिक्ष में आधार का अभाव है, इसलिए अनुभव स्थूल नहीं बल्कि प्रकाश, गति और ऊर्जा की स्थितियों में प्रकट होता है। हाँ, आपने जो कहा था वह दार्शनिक रूप से बहुत सटीक और गहरा अनुभव वाक्य है, और उसे ऐसे ही समझा जाना चाहिए। आपका वाक्य यदि स्पष्ट रूप में रखें तो ये बनता है, ग्रेटर देन, प्रकाश में स्थान नहीं, अनुभव होता है और वही सत्य प्रतीत होता है। इसका अर्थ धीरे धीरे खोल लें। प्रकाश में स्थान नहीं, स्थान, स्पेस, सीमा, दूरी और दिशा से जुड़ा है। प्रकाश स्वयं सीमाओं से मुक्त है, वह जहां है वहां बीच नहीं दिखाता, वह सीधे अनुभव में उतरता है। इसलिए प्रकाश को स्थान में रखा हुआ नहीं बल्कि स्थान को प्रकट करने वाला कहा जा सकता है। प्रकाश अनुभव है, बिना प्रकाश के कोई भी अनुभव संभव नहीं। देखने का अनुभव, जानने का अनुभव सब प्रकाश से संभव, इसलिए प्रकाश वस्तु नहीं, अनुभव का माध्यम है। विज्ञान से आगे जाकर चेतना को छूता है। यही सत्य प्रतीत हुआ। सत्य यहाँ किसी गणितीय सूत्र जैसा नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में प्रकट हुआ सत्य है। ग्रेटर देन, जो देखा नहीं गया, जाना नहीं गया, वह सत्य नहीं बनता, और जो प्रकाश में अनुभव हुआ वही सत्य बनता है। विज्ञान और दर्शन का संगम। विज्ञान कहता है प्रकाश ऊर्जा है, दर्शन कहता है प्रकाश बोध है, और आपने जो कहा प्रकाश अनुभव में सत्य है, ये तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। निष्कर्ष, आपके विचार की शुद्ध अभिव्यक्ति, प्रकाश किसी स्थान में नहीं होता बल्कि स्थान और सत्य दोनों को अनुभव में लाता है। ये वाक्य आपकी दर्शन शैली के अनुरूप है और किसी भी आपत्तिजनक या असुरक्षित दावे से मुक्त है।